नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, जो कि पहला चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्ले लिस्ट बन गया है, आप लोग उसमें जाकर पूरा वीडियो एक पढ़ा है, सीरीज वाइज पढ़ा, उसमें आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग लेकिन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि गति क्या होती है। पहले गति के बारे में जानेंगे, फिर गति के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए पहले हम लोग देखते हैं गति क्या होता है। गति के बारे में हम लोग सीखते हैं। पहले जो गति लिखा गया, गति मोशन जो है, मोशन के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एक जैसे कि अब मोशन तो सभी लोग करते हैं, जितने जीव हैं सभी लोग क्या करते हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी मैं यहाँ पे हूँ, कहीं जाऊँगा तो क्या कर रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ। अगर बाइक से अगर कहीं जा रहे हैं तो वो मोशन है, साइकिल जा रहे हैं वो भी मोशन, 4 व्हीलर जा रहे हैं वो भी मोशन कर रहे हैं। तो बताओ जो गति हम कर रहे हैं, गति हम करते हैं तो एक जगह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जो जाते हैं, कहीं पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहीं पर भी अगर हम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। कि जैसे कि इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। डेफिनेशन इसका क्या बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप लोगों को लिख लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, उसे गति कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अभी यहाँ पे हैं तो अब यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे तो क्या करें, गति कर रहे हैं। तो मतलब आप जिसे स्थिति में अपने जो इसकी स्थिति है, जो उसकी पोजीशन है, मतलब एक स्थिति से दूसरे बिंदु तक जाना, वो क्या हमारी गति है। कि अगर उसमें समय लगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी हैं, अभी यहाँ से कहीं ना कहीं जाएंगे तो उसमें समय भी लगेगा, और समय लगेगा तो कुछ ना कुछ मोशन करके जाएंगे ना। अब मोशन हम करेंगे तो वही हमारे क्या गति है, वही हमारे क्या गति है। कि अगर कोई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और उसमें समय लगता है, अपने स्थिति में जो परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब आप लोग क्लियर हो गया गति किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, अपनी जो स्थिति उसकी जिसे यहाँ पे है फिर यहाँ से कहीं और चले जाए, अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, उसे गति कहते हैं। अब इसके गति हमारे कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार से बोलते हैं, लेकिन हम लोग 3 प्रकार मात्र पढ़ेंगे। गति हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, जो कि इसको उतना बोलते हैं 5 प्रकार के होते हैं, बट हम लोग 3 ही प्रकार पढ़ लेते हैं। बस उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे, विस्थापन स्टार्ट करेंगे। इसका हम पहला पढ़ेंगे हम लोग रेखी गति, जिसे ऋजु रेखी गति कहते हैं। ऋजु रेखी गति। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वृत्ति गति। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग दोलन गति। ये 3 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीन हम लोग पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। रेखी गति पढ़ेंगे हम लोग, वृत्ति गति, दोलन गति। कहीं कहीं आपको देखो ऋजु रेखी ना देख के आपको रेखी गति मिलेगा। अब ये वृत्ति गति या दोलन गति, ये 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं रेखी गति क्या होता है। रेखी गति मतलब कि अगर हम यहाँ से हैं, जो यहाँ से हम कहीं ना कहीं जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो गति करते हैं। अपनी स्थिति अगर परिवर्तन करेंगे अपनी स्थिति में तो गति करेंगे। अब स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे कि हमारी दिशा भी तो अलग अलग होंगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन हमारे हैं। अब बताओ कि अगर मात्र एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में अगर हम गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में अगर गति करते तो उस टाइप की गति जो आती है उसे हम बोलते हैं रेखी गति। मतलब एक बिल्कुल रेखा में गति करना, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करना, उसे हम क्या कहते हैं, रेखी गति। जिसे अब हम लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरी है बिल्कुल सीधी रहती है कि नहीं, तो कहीं मतलब हल्का फुल्का बस टेढ़ा रहता है, लेकिन बिल्कुल सीधी रहती है कि नहीं, वो भी एक तरह से उसे हम बोलेंगे रेखी गति बोलेंगे। ट्रेन जो चलती है उससे भी बोलेंगे हम रेखी गति है ये। अब ये रेखी गति हम लोग जान गए कि रेखी गति क्या होता है। कि अगर किसी अपने गति में अपने दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उस टाइप गति क्या होती है, रेखी गति होती है। कि अगर दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखी गति। बिल्कुल सीधी एक ही दिशा में, ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में जा रहे हैं तो नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जा रहे हैं साउथ में जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे, दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे,
रेखीय गति। जिससे हम दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय गति कहेंगे। अब वृत्तीय गति आ गई। अब वृत्तीय गति हम लोग देखते हैं, वृत्तीय गति क्या होती है। देखिए वृत्तीय गति जो होती है कि जैसे हम लोग किसी एक बिंदु को कोई वृत्त पे गति करना, मतलब कि एक बिंदु जिसे हम सेंटर मान लिए हैं उसके चारों तरफ जैसे वृत्त पे परिधि पे गति करना, क्या बोलते हैं, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका, ये हमारा क्या है, केंद्र है। अब यहाँ से जो ये गति करेगा, यहाँ से जो गति, कोई लड़का यहाँ से अगर गति करेगा, घूम घूम के गति करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे घड़ी हमारी होती है कि नहीं, दीवार घड़ी जो होती है, दीवार घड़ी इतना चलती है कि नहीं, गोल गोल, जो गोल गोल चलती है। जब घड़ी हमारी डिजिटल वाली नहीं, जो हमारी जो सुई वाली घड़ी होती है, जो चलती है कि नहीं, इस तरह गोल 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 वो क्या हमारी वृत्तीय गति कर रही है। घड़ी क्या कर रही है, वृत्तीय गति। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, घड़ी हो गया, घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति करती है, घड़ी हो जाएगा। आप लोग कहीं देखे होंगे कि एक जो मौत का कुआं, जो बाइक चलाते हैं गोल गोल वाले चलाते हैं मौत को, उसमें तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्री बल भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे लगता है। बट वो भी तो गोल गोल घूम रहे हैं कि नहीं, बाइक से गोल गोल घूमते कि नहीं, तो भी वृत्तीय गति कर रहे हैं, तो भी क्या कर रहे हैं, वृत्तीय गति कर रहे हैं। मतलब कि एक राउंड जो घूम के गति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। अब हमारा आई तीसरी वाली दोलन गति। क्या होती है ये दोलन गति, जो होती है कि अगर किसी बिंदु के इर्द गिर्द अगर चक्कर लगाती है, किसी बिंदु के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो उसे हम कहते हैं दोलन गति कहते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ए वाली दोलन गति क्या होती है कि मान लेते हैं, तो ए देखिए हमारा एक कोई फिक्स यहाँ पे, ए हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, एक कोई बिंदु है, यहाँ से फिक्स कर दी यहाँ पे। अब इधर गई फिर इधर आएगी, जिससे दोलन नहीं होता कि नहीं, पेंडुलम होता है ना, इस तरह दवाई, फिर इस तरह जा रही आ रही, इस टाइप की गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति। क्योंकि एक बिंदु के इर्द गिर्द, देखिए बिंदु इसी के इर्द गिर्द गति कर रही है ना, तो इसे हम बोलते हैं दोलन गति कहते हैं। ये वाला भी ये टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब हम लोग टॉपिक आगे डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दोलन गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सरल पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति वगैरह सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। बट इतना ध्यान रखिए, दोलन गति किससे कहते हैं, किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करते हैं, इर्द गिर्द अगर कोई गति करता तो उसे हम बोलते हैं दोलन गति कहते हैं। यहां तक तो हमें क्लियर हो गया होगा, रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। रेखीय गति क्या होता है, जो सीध में अपने अगर दिशा में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। जो गोल गोल घूमता है, जैसे घड़ी हो गया, वो क्या हमारी है, वृत्तीय गति हो गई। फिर तीसरा हमारा होता है दोलन गति, जिससे हमारा पेंडुलम होता है, घड़ी पेंडुलम होता है, इस तरह घूमते रहता है, इस तरह घूमते रहता है, तो क्या हमारा है, दोलन गति है। और जैसे कि अगर ये हमारा पेंडुलम यहाँ कोई बहना यहाँ जा रहा है, जैसे रस्सी अगर है, रस्सी यहाँ पे हम पकड़ लिए, इस तरह मतलब वहाँ पे कोई मतलब कुछ बांध दिए हैं, स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह बांध दिए, इधर जा रहे फिर इधर जा रहे, यहाँ जा रहे इधर से इधर इर्द गिर्द गति कर रहा है। ये बिंदु हम फिक्स कर लिए, फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, उसे हम बोलते हैं दोलन गति कहते हैं। यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विस्थापन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, चलिए इसको जानते हैं हम लोग। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन जो होता है, विस्थापन के बारे में, क्योंकि एक बात बताइए, हम लोग जो गति करेंगे, जितनी टाइप्स के हमारी गति आएंगी, जितनी भी गति करेंगे कहीं ना कहीं जाएंगे, से एक बिंदु से दूसरे बिंदु कहीं ना कहीं तो जाएंगे। क्योंकि कोई अगर मान लो कोई समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता तो उसे हम गति कहते हैं। ये हमारे अलग अलग टाइप्स के गति हो जाते हैं। अब बताओ को गति हम करते कैसे, गति करते, तो आप लोग नोटिस किए होंगे, घूम के जाना, एक सीधे जाना। अगर घूम के जाते हैं तो उसे दूरी कहते हैं। कभी कभी हम लोग देखे होंगे कि अगर एक बिंदु है, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें 2 रास्ते या 3 रास्ते दिए रहते हैं। अगर कोई एक बिंदु है, वहां उस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें 2 से 3 रास्ते या 4 रास्ते भी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे शॉर्टकट रास्ता तय करते हैं कि भाई कौन घूम के जाएगा यार, पेट्रोल फूकेगा, तो इसलिए हम बिल्कुल सीधे जाना, जो हमारे की शॉर्टकट दूरी जो तय करता है, जो शॉर्टकट बिल्कुल तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल जो सीधे बिल्कुल जाना, बिल्कुल सीधे मुड़ेगा नहीं, अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करेगा, बिल्कुल सीधे जाएगा, बिल्कुल सीधे जाएगा, तो उसे हम कहेंगे विस्थापन कहेंगे। शॉर्टकट दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन अभी मैं लिखा दूंगा, पहले इसको हम समझते हैं विस्थापन होता क्या। जैसे एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, एक बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है, ठीक है। अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जा रहा, बिल्कुल सीधे जा रहा है, बिल्कुल
सीधे जा रहा, अपने मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बिल्कुल सीधे जो जा रहा अपने मार्ग में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसे विस्थापन कहते हैं। लेकिन अगर एक बिंदु से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति के जाने के लिए घूम के जा रहा है, इस तरह घूम के जा रहा है, तो इसे हम दूरी कहते हैं, इसे दूरी कहते हैं, इसे हम विस्थापन कहते हैं। जो बिल्कुल सीधे जाएगा तो उसे विस्थापन, और जो घूम के जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस बोलेंगे, जो घूम के जाएंगे। तो यहाँ तक अभी हमें क्लियर हो गया होगा विस्थापन। विस्थापन की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी तय करता है, न्यूनतम दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन। कि अगर कोई वस्तु, अगर पिंड बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी तय करता है, उसे विस्थापन कहते हैं, अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी तय करता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। जो कि आपका शो हो रहा है यहाँ पे डेफिनेशन, उसको भी लिख सकते हैं, यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ डेफिनेशन। तो बताओ ये जो हमारे क्या डेफिनेशन इसकी, अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी तय करता है उसे विस्थापन कहते हैं। इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं, कहीं एक्स भी लिखा रहेगा, कहीं एस से रहता है। जो हम जाते हैं कहीं पे, हम किस में नापेंगे, इसका मात्रक किस में लेंगे, मीटर में लेते हैं इसका मात्रक, ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक होगा मीटर, मात्रक मीटर हो जाएगा। और इसका बीमा अगर लिखेंगे, बीमी सूत्र लिखेंगे, बीमी सूत्र, तो इसकी बीमाएं क्या होंगी, इसकी बीमाएं, एक बात बताओ, हमारे एक तरह विस्थापन लेंथ है ना, जब लेंथ है एक तरह से हम कुछ ना कुछ दूरी तय करें तो दूरी क्या होता है, मीटर होता है। अब मीटर, इसका मात्रक भी मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक क्या मीटर है। अब मीटर हम लोग देखें भौतिक राशियां में किसका लेंथ का होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो इसलिए हमारी इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, इसकी बीमाएं एल हो जाएगी। और यह सदिश राशि है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है, क्योंकि देखिए हमारी सदिश राशि जो होती है जिसका परिमाण व दिशा दोनों निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 में आएगा उसमें मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो जो जिसका दिशा व परिमाण दोनों निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसका परिमाण होता है, परिमाण निश्चित होता है लेकिन दिशा अनिश्चित होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब बताइए कि विस्थापन हम तय कर रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं, कुछ किलोमीटर दूरी तय करेंगे, कुछ किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो एक ही दिशा में जाना, बिल्कुल शॉर्टकट दूरी, एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही दिशा में जाना है बिल्कुल। तो वो बताओ, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दिशा निश्चित हुई, और हमें कुछ ना कुछ किलोमीटर दूरी तय करें तो परिमाण भी निश्चित हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसलिए यह सदिश राशि। चलिए इसको हम लोग आगे भी अभी अच्छे से क्लियर करेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। विस्थापन हमें क्लियर हो गया कि शॉर्टकट दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। चाहे आप बताओ कि अगर कोई बोल दे कि आपने घर से मतलब मार्केट जाने के लिए, चाहे आपका कोई मतलब खेत में से जाना, चाहे फील्ड में से जाना, कैसे भी जाना, बिल्कुल सीधे जाना, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग दूरी देख लेते हैं। दूरी किसे डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। दूरी क्या होता है, दूरी जो होता है जो हम घूम के जाते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ बनाया था आप लोगों को कि अगर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, अगर हम घूम के जा रहे हैं, इस तरह घूम के जा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं दूरी, इसे हम बोलेंगे दूरी। अगर हम सीधा जाएंगे तो इसे हम बोलते हैं विस्थापन। जब अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अधिकतम दूरी तय करता तो उसे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। डेफिनेशन आ रही होगी, आप लोग उसको लिख लीजिएगा कि नहीं, मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य अधिकतम दूरी तय करता है,
तय करता है उसे दूरी कहते हैं। कि अगर कोई वस्तु है वो घूम के जाता है बिल्कुल, तो उसे दूरी जितना अब अधिकतम दूरी तय करेगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा जिसमें समय भी ज़्यादा आता हो और कुछ घूम के जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? दूरी। सिंपल सी बात है कि विस्थापन किससे और दूरी में हमारे अंतर देख लेते हैं कि अगर कोई वस्तु बिल्कुल एक ही दिशा में जाता है, बिल्कुल एक ही दिशा में जाता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। दिशा चेंज नहीं करता है, एक ही दिशा में जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं, वह सदिश राशि होता है। और लेकिन अगर कोई वस्तु अपने दिशा में परिवर्तन कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। ये हमारी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। जैसे डेफिनेशन अपने से बना के लिखा जाता है, ऐसा नहीं आपके किताब में बहुत सारे डेफिनेशन, हर किताब में अलग अलग डेफिनेशन लिखे, बट आप उसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर डेफिनेशन उसको बनाने की कोशिश करो कि डेफिनेशन इसके निकलेगी क्या। कि अगर इसकी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, जो दूरी की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अपने दिशा में परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करता तो उसे विस्थापन कहते हैं। ये तो हमारा दूरी और विस्थापन हो गया। अब इसका मात्रक क्या हो जाए? सेम वही रहेगा मात्रक, बट ये एक ऐसी राशि हो जाएगी, इसका मात्रक क्या रहेगा? दूरी का मात्रक भी क्या रहेगा? मीटर रहेगा, क्योंकि दोनों हमारे सेम है। एक तास हम तय कर रहे हैं तो तय करेंगे, लेंथ में तय करेंगे, और इसका बीमी सूत्र भी क्या रहेगा? एल ही रहेगा। लेकिन अब इसमें चेंज आएगा, यहाँ जो सदिश आ रहा था विस्थापन में, तो इसमें आएगा यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। बस यह अदिश राशि है। यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे कि अगर मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक बिंदु से ए से बी तक कोई लड़का गया, बी से सी तक फिर गया वो लड़का, मतलब कोई एक लड़का है वो ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक गया। ए से बी बिंदु तक जाने में वह 3 मीटर की दूरी तय किया, 3 मीटर की दूरी तय किया, क्योंकि दोनों का मात्रक दूरी हो चाहे विस्थापन, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैं लिखा हूँ एसआई मात्रक लिखा हूँ, जो मीटर है एसआई मात्रक है, लेकिन उसका सीजीएस मात्रक लेंगे तो सेंटीमीटर हो जाए। उसको हम लोग भौतिक राशियाँ जो हम लोग पढ़ेंगे मात्रक पद्धति पर, उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर एक लड़का ए बिंदु से बी बिंदु 3 मीटर गया, फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक 4 मीटर गया, तो बताइए हमको बताना है, फाइंड करना है, हमें निकालना है दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। दूरी क्या होगा और विस्थापन हमें बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई एक लड़का ए बिंदु से बी बिंदु सी बिंदु तक गया तो दूरी बताना है, विस्थापन बताना है। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को करते हैं कि अगर एक बात बताओ कि हम जब घूम के जाते हैं तो उसे हम दूरी कहते हैं, तो बताओ ए से बी, बी से सी, ए से बी, बी से सी गया, तो इसका मतलब कि हमारा ये क्या आएगा? दूरी आएगा। क्या आएगा? दूरी क्या आएगा? ए से बी प्लस बी से सी, तो इसका मतलब ए से बी, बी से सी कितना? 3 और 3 + 4, तो मतलब कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। तब दूरी कितना आ जाएगी? 7 मीटर। और हमारा विस्थापन क्या होता है? जिसे हम घूम के जाते हैं तो दूरी कहेंगे। अब विस्थापन क्या होगा? शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कर दे, जिनको बिल्कुल सीधा जाते हैं, दिशा में परिवर्तन नहीं। देखें यहाँ दिशा में परिवर्तन, पहले गया ईस्ट में गया, फिर साउथ में आ गया। अब बताओ दिशा में परिवर्तन किया कि नहीं? जब दिशा में परिवर्तन करता तो वहाँ दूरी आता है। लेकिन जहाँ एक ही दिशा में जाएगा, बिल्कुल एक ही, देखिए एक ही दिशा में जा रहा कि नहीं, एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक दिशा में कौन सी दिशा में जा रहा है? ये हमारा पूर्व में जा रहा है और दक्षिण में जा रहा है, तो उसके दिशा में जा रहा था, हम इसे क्या बोलेंगे कि बिल्कुल एक ही दिशा में जा रहा, चाहे कोई सी दिशा बिल्कुल सीधे जाएगा तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। ते विस्थापन निकल, अब विस्थापन निकालने के लिए हम जानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसे हम कर्ण बोले। सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस पढ़ में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब कर्ण निकालना, हमें कर्ण का स्क्वायर, तो लंब कितना मान लेते? 3 का स्क्वायर है, आधार कितना? 4 का स्क्वायर है, तो बताओ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। अब कर्ण का निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, कर्ण में 25 का मान 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा कितना विस्थापन आ गया? 5
विस्थापन कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या निकलेगा, 5 मीटर विस्थापन। यही हमारा क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिए, इस टाइप का अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। अभी और हमें तो बेसिक चीजें पढ़ें और हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि हम तो अभी विस्थापन पढ़ लिए, चाल विस्थापन पढ़े, दूरी पढ़ लिए। अब एक जो हम पढ़ किए हैं, अब समय को लेके भी करेंगे, चाल वेग वगैरह निकालेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि इस तरह मैं डेली वीडियो लेके आता हूँ आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच सके।